तो स्टूडेंट्स, अभी चौथे वीडियो में आज हम हाजिर है लैब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि डिज़ाइन ए GUI एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर in a text field and print in a label if that character is a vowel। vowel का मतलब A E I O U में से कोई एक है, नहीं तो कॉन्सोनेंट है ऑब्वियसली। नाउ द एप्लीकेशन शुड बी केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट हो या स्मॉल अल्फ़ाबेट हो, वो उस हिसाब से पहचानना चाहिए उसको। कैपिटल AEIOU हो या स्मॉल AEIOU, वो वॉवेल को पहचानना चाहिए और दूसरा जो कॉन्सोनेंट है उसको भी पहचानना चाहिए। तो इसको हमने हर बार की तरह डिजाइन कर लिया है और पहले टेस्ट करके दिखा देते हैं कि क्या हम हासिल करने वाले हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। पहले देख लेते हैं। शिफ्ट F6 दबाया, रन हो गया ये, और यहाँ बोला एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने डाला A। सबमिट दबाया तो उत्तर आया कि इट इज़ ए वॉवेल। फिर रीसेट बटन दबाया, फिर मैंने कैपिटल G दबाया, सबमिट दबाया तो आया कॉन्सोनेंट। तो और एक मैंने मान लीजिए वॉवेल ही नहीं, कुछ एक डिजिट डाला 2, तो सबमिट दबाया तो ये बोला काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड। मतलब ये पहचान पा रहा है कि अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अल्फ़ाबेट है तो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं इसकी सोर्स कोड के ऊपर। अगर मान लीजिए आपको ये इंटरफेस डिजाइन करने का तरीका सीखना है तो आप मेरे इसी सीरीज के नेटबिन सीरीज के पहले वीडियो को देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कैसे इस सुंदर इंटरफेस को डिजाइन किया जाता है। फिलहाल चलते हैं सोर्स कोड की तरफ। सोर्स कोड में पहले सबमिट बटन का कोड देखते हैं। और मैं ये आपको बता दूं, इसका सोर्स कोड जो है ये दो तरीके से हो सकता है। अभी ये पहला तरीका मैं दिखा रहा हूं आपको, इसके उपरांत इसके बाद ही मैं दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा। पहला तरीके में देखते हैं क्या करते हैं हम। इसमें मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है CH, फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है S। CH कैरेक्टर वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वेरिएबल S। स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने tf1.getText करके जो टेक्स्ट है जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, जो मान लीजिए ये कैरेक्टर जो यहाँ से एंटर कर रहा हूँ मैं, ये वाले जगह से जो कैरेक्टर एंटर करवा रहा हूँ मैं, उसको रिसीव किया इस S वेरिएबल में। S वेरिएबल में रिसीव होने के बाद ये जो चीज़ है ये एक नया है आपके लिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने कैर8 फंक्शन यूज़ किया है। कैर8 फंक्शन क्या करता है, भले ही मैंने एक कैरेक्टर एंटर किया है जो S में स्टोर किया है, मगर वो स्ट्रिंग फॉर्म में है अभी भी, तो उसी स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर को निकालना है तो आपको कैर8 फंक्शन यूज़ करना होगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्सिंग होता है। मान लीजिए मैं एक आपको नोटपैड में लिख के समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, मैं अपना ही नाम एंटर कर रहा हूँ RAJAT रजत। यहाँ पे हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है जिसके जरिए कि इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम पूरा नाम एंटर करें, नहीं तो एक सिंपल R ही एंटर करें, उसका भी इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर पूरा नाम एंटर किया तो उसका पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स, दूसरा 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ता है इंडेक्सिंग। मान लीजिए एक ही कैरेक्टर एंटर किया तो उसका इंडेक्स 0 होगा। तो क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब उसके ऊपर आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमा से ये स्ट्रिंग है, मतलब क्या है, इसके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा से अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसका हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, भले ही ये सिंगल कैरेक्टर है फिर भी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि हम जब यहाँ पे गेट टेक्स्ट मेथड यूज करके उसको निकालते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आता है और वो S वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो उसके स्ट्रिंग फॉर्मेट वाले कैरेक्टर को हम कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैर8 फंक्शन यूज होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए लिख देता हूँ, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग
टू कैरेक्टर, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, ये जो जीरो इंडेक्स वाला स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और ch वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है और मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर भी किया था। फिर हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से, जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं। अगर कोई कैरेक्टर, ये जो ch, अगर कैपिटल ए से स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में आता है, डेफिनेटली वो एक अल्फाबेट है। नहीं तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर है हमारे कीबोर्ड में, हम जानेंगे कैसे कि वो अल्फाबेट है कि नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है, टू चेक द कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट, इसके लिए हमने ये वाला कंडीशन लिखा है हमने। आई बात समझ में। अगर ये ट्रू हो जाता है, मान लीजिए कोई भी मैंने अल्फाबेट डाला तो डेफिनेटली आइदर ये वाला पार्ट ट्रू होगा, सॉरी कोई भी अल्फाबेट मैंने एंटर किया तो ये लेफ्ट साइड वाला कंडीशन ट्रू होगा, जो आपका है कैपिटल ए से कैपिटल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। नहीं तो अगर स्मॉल अल्फाबेट डाला आपने तो ये वाला ट्रू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ये वाला। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हम नीचे वाले में आ जाएंगे। नीचे वाले इफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे जो वॉवेल होने वाले कंडीशन है उसको ऐड कर दिया है। अगर वो कैरेक्टर स्मॉल अल्फाबेट में से कोई ए ई आई ओ यू है तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करके एक एक को चेक कर लिए। जैसे कि अगर वो सी एच स्मॉल ए है, नहीं तो स्मॉल ई है, नहीं तो स्मॉल आई है, नहीं तो स्मॉल ओ, नहीं तो स्मॉल यू, ये चेक करने के लिए हमने बीच में और ऑपरेटर यूज किया है। दोनों जो ये लकीर खींचा है ना, दोनों वर्टिकल बार्स, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे और ऑपरेटर है। और ऊपर ये तो एंड ऑपरेटर है, आपको पता होगा ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर यूज करते हैं जब दोनों कंडीशन को मिला के हमें चेक करना हो, और ऑपरेटर यूज करते हैं जब हम दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाई हो तब हम उसको चुनना चाहेंगे। इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन इट विल सेटिस्फाई, कब, जब ये एंड ऑपरेटर होगा। अगर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब ये ट्रू है। यहाँ पे ये स्मॉल अल्फाबेट्स को हमने चेक कर लिया है ऊपर, नीचे कैपिटल अल्फाबेट्स को चेक कर लिया हमने ए ई आई ओ यू लगा के। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों में से कोई, अगर आपने कैपिटल वॉवेल डाला है नहीं तो स्मॉल वॉवेल डाला है, तो आउटपुट में क्या आएगा, इट इज़ ए वॉवेल। वो लेबल में दिखाएंगे lb2.setText। ये जो नीचे एक लेवल है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा डिज़ाइन में, नीचे वाले पार्ट में देखिए ये एक लेवल है जिसका वेरिएबल में नेम दिखा देता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम जाके lb2 है इसका नाम। इसमें हम दिखाना चाहते हैं रिजल्ट, जैसे क्वेश्चन में बोला था ना यहाँ पे, इट शुड एक्सेप्ट ए कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट फील्ड एंड प्रिंट द आंसर इन ए लेवल। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेवल यूज किया है lb2.setText, इट इज ए वॉवेल, ये आंसर दिखाया हमने। अगर ये ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब उसने वॉवेल नहीं डाला है, तो एल्स पार्ट में हम ला के दिखा रहे हैं क्या, इट इज ए कॉन्सोनेंट। तो इसी तरीके से हमने ये अंदर वाला इफ एल्स को डिजाइन किया है। अब बाहर की एल्स वाली की बात करते हैं। ये जो बाहर वाला जो एल्स है ना, इस पे हम कब आएंगे, इसमें तब आएंगे जब ये ऊपर वाला जो मास्टर इफ है ये सेटिस्फाई ना करे, ये ट्रू ना हो, ये फॉल्स हो जाए। अगर ये ऊपर वाला इफ फॉल्स हो रहा है तो डेफिनेटली ये कोई भी अल्फ़ाबेट ही नहीं है, क्योंकि ना ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आता है जैसे ये पहले पार्ट में हमने लिखा है, और ये दूसरे पार्ट में हमने जैसे लिखा है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट, दोनों में से कोई नहीं है, मतलब ये अल्फ़ाबेट ही नहीं है। तो हम एल्स पार्ट में आके दिखा देंगे क्या, काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड, मतलब अल्फ़ाबेट डालिए तभी हम बता पाएंगे ना कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो इसीलिए मैंने ये ऊपर वाले इफ के लिए, ये जो ऊपर वाला इफ है ना, उसके लिए मैंने ये
नीचे एल्स लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बस ये जो दूसरा बटन है हमारा, ये जो रीसेट बटन है, रीसेट बटन का कोड हमने लिख दिया है टेक्स्ट फील्ड 1 और उसका जो लेबल है LB2, दोनों को हम ब्लैंक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमने इस कोड को डिजाइन किया है। अब इसका रन करके दिखा देते हैं। शिफ्ट F6 दबा के हमने यहाँ चेक कर लिया। सबसे पहले मैं एक अल्फ़ाबेट डालता हूँ E, कैपिटल E, तो सबमिट दबाया, इट्स ए वावेल बोल के दिखा दिया, रीसेट किया। फिर उसके बाद एक नॉन वावेल डालता हूँ W, सबमिट दबाया, कॉन्सोनेंट आया। एक स्मॉल अल्फ़ाबेट डालता हूँ स्मॉल यू डाला, फिर सबमिट किया, ये वावेल बोल के आया। फिर कैपिटल में एक B डाल दिया, फिर सबमिट किया तो ये कॉन्सोनेंट आया। अब मान लीजिए मैं ना कोई भी वावेल नहीं डालता या कोई भी कॉन्सोनेंट डालता नहीं, मैं एक डिजिट डालता हूँ 5। देखिए ये बता रहा है काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड, मतलब ये सारी केसेस को हैंडल कर रहा है ठीक से। मान लीजिए ये डिजिट ना हो, कोई स्पेशल सिंबल हो, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है कि डिजिट नहीं है, फिर भी इसको ये बताएगा कि देखिए काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड। तो इसी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि ये अल्फ़ाबेट को पहचान के वो वावल है या कॉन्सोनेंट है ये पहचान पा रहा है। अगर वावल या कॉन्सोनेंट कोई भी नहीं दिया, हमने अल्फ़ाबेट ही नहीं दिया मान लीजिए, तो वो उसको भी पहचान ले रहा है कि, और ये बोल रहा है कि काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड। तो ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड की बारी है। मैंने उसके साइड में देखिए नया टैब में बना दिया है दूसरा मेथड। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में मैंने यहाँ यूज़ किया है स्विच केस। ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही है, ऊपर वाले यहाँ तक तो सेम ही है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर के 4 लाइन। अब अंदर जो है मैं यहाँ पे एक इफ एल्स यूज़ किया था, याद कीजिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए मैंने वहाँ पे इफ एल्स यूज़ किया था। अब उसको मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है स्विच केस से। स्विच के अंदर मैंने उस कैरेक्टर को डाला जो हमने एंटर किया है। फिर अगर वो कैरेक्टर ए है, ई है, आई, ओ, यू, इनमें से स्मॉल अल्फ़ाबेट में से कोई वावेल है, नहीं तो कैपिटल ए, ई, आई, ओ, यू कैपिटल वावेल है, तब उसका आंसर तो सेम ही रहेगा, इट्स ए वावेल। तो इसीलिए सबको कंबाइन करके, सारे केसेस को कंबाइन करके मैंने एक सेट टेक्स्ट कर दिया, इट्स ए वावेल। अगर मान लीजिए ऊपर में से जो मैंने वावेल कैपिटल या स्मॉल लिखा है उनमें से कोई भी नहीं है वो, तो डेफिनेटली वो कॉन्सोनेंट ही है। तो नीचे डिफ़ॉल्ट केस में हमने लिख दिया इट्स ए कॉन्सोनेंट। बड़ा सीधा सा है। अब ये जो कोड है इसका एक वेरिएंट भी है। यहाँ देखिए ये वार्निंग दिखा रहा है और बोल रहा है कन्वर्ट टू रूल स्विच। अब यहाँ पे अगर ये लिखने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो इसको और सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। अब हम कन्वर्ट टू रूल स्विच मारेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सीधा लाइन में लिख सकते हैं सारे AEIOU और लास्ट में लिख सकते हैं LB2.setText इट्स ए वावेल, और डिफ़ॉल्ट केस को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये करने से होगा, नहीं तो इससे पहले जो था ये करने से भी होगा। पहले ये करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट F6 दबाया, अभी डालते हैं कैपिटल A, सबमिट दबाया, इट्स ए वावेल आ रहा है, रीसेट, कैपिटल Z, सबमिट किया, इट्स ए कॉन्सोनेंट, देख पा रहे हैं। और एक मान लीजिए कोई डिजिट हूँ 8, सबमिट किया, काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड। अब जो नॉर्मल रखा था स्विच केस को वैसे करके भी चेक कर लेते हैं, ऐसा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, दोनों मेथड काम करेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और एक वावेल डाल देता हूँ, आई, कैपिटल आई, सबमिट किया, इट्स ए वावेल। स्मॉल अल्फ़ाबेट को ये एक डालता हूँ, स्मॉल n, सबमिट किया, इट्स ए कॉन्सोनेंट। अब और एक प्लस साइन देता हूँ, सब ये ना वावेल अल्फ़ाबेट है ना कोई डिजिट है, ये एक स्पेशल सिंबल है। यहाँ भी बोल रहा है काइंडली एंटर एनी अल्फ़ाबेट टू प्रोसीड। तो ये देखा आपने, दोनों वेरिएंट के जरिए मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया है। दोनों ही टेक्निक सही है, दोनों काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप लिख दीजिए,
कहीं भी समझ नहीं आ रहा मुझे लिख के बोलिए, मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी दूंगा। तो आशा करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हम टेम्परेचर कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम को करेंगे। ये जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये वाला कन्वर्जन आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।